recording. Hi Achal, Hello. how are Hi. you? I'm good. अच्छा, so uh, you want to do it in English or Hindi? Hindi is better. What would you prefer? हिंदी? बोथ आर हिंदी फाइन। हाँ, अच्छा है हिंदी तो ठीक वो है, अच्छा है हिंदी ना? ठीक है। हाँ, हिंदी ठीक है। तो आप बताइए, आप ये 9 डे ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स क्यों ज्वाइन किए? आप आपके क्या कंडीशन थे और फिर वो 9 दिन में क्या बदलाव हुआ? बताइए। मुझे पिछले 5 साल से सीकेडी है। इट्स अ क्रॉनिक किडनी डिजीज। और मेरा क्रिएटिनिन अभी हाल फिलहाल में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। इट वाज व्हेन आई चेक लास्ट इन जून ओनली स्टार्टिंग वीक, तो इट वाज ऑन 6.5, 6.58, विच इज क्वाइट अ लॉट। ओके। और उसके अलावा मेरे और भी जितने लैब रिपोर्ट्स में बाकी सारी चीजें भी ऊपर 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 ही हो रखी थी, बिगड़ी हुई थी। और फिर वन डे आई वाज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, देन आई केम अक्रॉस योर पोस्ट, माइंड लाइफ रिवायरिंग वाला एक एड कि यू कैन रिवर्स योर डिजीज। एंड इवन दो आई हैव रेड सच थिंग्स पहले एंड दैट वाज ऑफ हम्म। नो अवेल टू मी, जी। बट फिर भी मैंने मैसेज करा। पहले मैंने ऐसे पेज खोला, पहले मैंने जाके इंस्टाग्राम पे देखा और पोस्ट वगैरह देखे। तो फिर मुझे थोड़ा हाँ। सा इंटरेस्टिंग लगा। और अच्छा। बिकॉज आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अरे कुछ तो समझ में आएगा ही, कुछ तो होगा ही, देख लेते हैं। तो ओके। फिर मैंने आपके पेज पे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। जी। और मतलब सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आपने मैसेज में ही मुझे इतना सारा समझाया कि हाउ अ डिजीज हैपेंस और व्हाट एवर द चैलेंज कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कोई भी ये पहली बार में इतना इन कॉल डेप्थ पे है? डिटेल कभी नहीं बताता। कॉल पे भी नहीं, आपने मतलब तो मुझे मैसेजेस अच्छा, में ही बताया इतना जो सारा। मैसेज में, अच्छा जो अच्छा, फर्स्ट चैट में, मैसेजेस ओके, थे ठीक। हमारे, हाँ, ओके, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो फिर वो मैसेजेस पढ़ के मुझे ऐसा लगा, और आपने फिर मुझे टेस्टिमोनियल्स भी भेजे आपके अर्लियर जी। क्लाइंट्स के, पेशेंट्स के। तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई। फिर आपने मुझे बोला कि फर्स्ट कॉल भी फ्री है। फिर मैंने कहा ओके, कॉल फ्री है तो करके देख लेती हूँ। फिर जब मैंने कॉल ज्वाइन किया, आपने मेरे को बोला था कि इट वुड बी अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर। आपने मेरी प्रॉब्लम सुनी सारी, मतलब मेरा चैलेंज सुना, सब कुछ पूरा करा। और वो कॉल 45 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग ने बात किया, और आपने मेरे को हर चीज इतना इन डेप्थ में समझाई जो कि मुझे अपनी 5 साल की हिस्ट्री में मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। जो कि मेरे लिए एकदम लाइफ, मतलब नया पर्सपेक्टिव मिल गया मुझको कि ये भी हो हाँ। सकता है। और फिर मैंने सोचा कि ओके देन 9 डेज इट इज। फिर मैंने 9 डेज वाला ज्वाइन कर लिया कोर्स। और हम्म। फिर स्टार्टिंग के, मतलब जब से ज्वाइन किया, पहले पहले बहुत एक्साइटेड थी कि ज्वाइन करूंगी, ज्वाइन करूंगी। फिर जो फर्स्ट 2 डेज थे स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग, उसमें तो मेरा वो दिमाग ऐसे हुआ है, ऐसे 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 दिमाग के इतने दरवाजे ही खुल गए पूरे सारे। और वो जो, मतलब यूजुअली हम ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना कि आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पर हाउ कोई उसको डेप्थ में बताता ही नहीं है। बट बराबर। आपने जो 2 दिन में बताया, वो मैं इतने सालों में नहीं समझ पाई थी। और उसके बाद से फिर जब मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया, जी, मतलब मैं बहुत ज्यादा अवेयर हो गई अपने आप को लेकर के। जी, व्हाट जी। एवर आई से, हाउ आई टॉक, हाउ आई परसीव थिंग्स। और बहुत ही मेरे में तो बहुत ही चेंज आया है। मतलब ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे अंदर है, चाहे मैंने बोल दिया ऐसा कि मेरे में चेंज है, नहीं। सब लोग, मेरे आसपास के जितने लोग हैं, फ्रॉम माय हस्बैंड टू माय फ्रेंड्स टू माय इन लॉज टू माय पेरेंट्स, एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग, दैट यू हैव चेंज्ड इन जस्ट अ वीक्स टाइम। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब ओके बिहेवियरल चेंज है, नहीं। हाँ, हाँ। मैंने लैब टेस्ट भी कराया कल। और हाँ। मतलब अब ऐसे नहीं बोलूंगी कि ओके 6.5 से बिल्कुल ही एकदम खत्म हो गया वो, क्या सीकेडी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं मुझे। और बराबर। 6.5, मैं एक और इन्फॉर्मेशन ये देती हूँ कि पिछले 1 साल में मेरा क्रेटिनाइन सिर्फ बढ़ रहा था।
मतलब अच्छा पहले ऐसे, पहले 4.2 था, फिर 4.4 हुआ अगले महीने, ऐसे 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 बढ़ते 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 वो अभी 6.5 पे आ गया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 1 ईयर कि मेरा क्रेटिनाइन कम हुआ है, विच इज 6.43 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज वेरी नाइस। अगर और हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्रेटिनाइन ऐसा मतलब क्लिनिकली प्रूवन है कि वो थोड़ा टाइम लेता है धीरे धीरे, बट अगर एक वीक में इतना सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है तो व्हाई नॉट। और सिर्फ क्रेटिनाइन नहीं, सारी चीजें, हाँ चाहे चाहे मेरे मेरे जितने भी नॉर्मल कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी सारी चीजें होती है वो सब तो नॉर्मल रेंज में है, सारी की सारी चीजें। उसके अलावा मेरा यूरिया कम हो गया, यूरिया नाइट्रोजन कम हो गया। उसके बाद वेरी मेरा गुड। हेमोग्लोबिन भी बढ़ गया, जो भी सारे यूनिट्स होते हैं वो सब कम। और ऐसा भी नहीं है करेक्ट। कि 1.5-2 महीने हो गए होंगे। मैंने 4 जून को ही टेस्ट कराया है, और अभी कल टेस्ट कराया है। और पहले तो उसमें बहुत चेंज है, मेरे हिसाब से तो तो बहुत ही कितना, चेंज है। 4 जून और कल में कितने दिन हो गया? इतना 15 दिन हुए होंगे, 15 दिन। 15 दिन, 15 दिन, ठीक है। एग्जैक्टली, Yeah. 15 दिन हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने लैब रिपोर्ट कराया, लैब टेस्ट कराया, और मैं रोई ना हूं जिस दिन रिजल्ट देख के। और एंजाइटी, हर एंजाइटी रिपोर्ट के वो क्या साथ होता है? एंजाइटी? एंजाइटी तो कुछ कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। मतलब ठीक है, लैब मतलब लैब रिपोर्ट ठीक है, टेस्ट ले लो, खून ले लो, पर मैं तो ठीक हूँ मेरे हिसाब से। मेरे को तो यही है अब। एंजाइटी आई डिड नॉट, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इन पास्ट आई थिंक 5 years दैट मुझे एंजाइटी नहीं हुई while द ब्लड ओह। वाज बीइंग ड्रॉन आउट फ्रॉम माय वेन्स। बिल्कुल भी नहीं। और पहले ऐसा होता था कि टेस्ट करने आ रहा है बंदा, उससे एक रात पहले जब से बुक करा है ना टेस्ट किया, ओके कल आएगा प्लेबो, तब से लेकर के अगले दिन तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, और तब तक तो ओह। एंजाइटी, उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तब मूड खराब। और अभी ऐसा है कि टेस्ट करा लिया तो अब तो गया, अब तो हो गया टेस्ट, बढ़िया बढ़िया ही गया है। उसके बाद जब वाह। रिपोर्ट आ गई, अरे भाई वाह, ये तो कम हो गया यार। आप तो बहुत खुश थे वो दिन। हाँ, बहुत खुश थी ना मैं। अभी वेरी भी मैं गुड। उतनी खुश हूँ, और कल भी इतनी रहूंगी, और परसों ही इतनी रहूंगी। मेरा तो मजा ही आ गया। अच्छा, आपके वो पैरों के बारे में बताइए, जो आप चलने में एनर्जी की बात और दर्द, थोड़ा वो बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यूजुअली ऐसा सीकेडी का जो पेशेंट लोग होते हैं उन लोग को बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे पैर में सूजन हो जाता है, और फेस पे सूजन रहता है, और वीकनेस, लेथार्जी बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे फॉर्चुनेटली ऐसे सिम्टम्स नहीं थे, पर मेरा अलग टाइप का है। तो मुझे क्या रहता है, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता था, और जी। मेरे को मुझे अगर 10 मिनट चलने के लिए बोल दिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पहाड़ जैसा काम है, मैं चल नहीं सकती, मुझे चलवाओ मत। हम्म। और नॉट जस्ट दैट, इवन इन माय होम, मतलब अगर मुझे ऊपर फ्लोर से नीचे फ्लोर पे जाना है, तो मैं सीढ़ी पकड़ पकड़ के 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेयर, एक स्टेयर पे उतरी हाँ। हूँ फिर पैर रखा है, फिर दूसरा स्टेयर पे उतरी हूँ फिर पैर रखा है, तो ऐसे ऐसे करके मैं पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती थी। ऑल्सो देर वॉज दिस सर्टेन हैवीनेस वेन एवर आई यूज टू वॉक अराउंड, और मे बी, और जैसे नीचे से अगर ऊपर वापस अपने फ्लोर पे आ रही हूँ, तो जी। एक बार मतलब 15 सीढ़ी चढ़ने में ही ऐसा लगता था कि ओह। यार क्या हो गया, हो बहुत थकान हो गई। पर अच्छा। अभी दिस इज फ्रॉम द थर्ड डे ऑफ सेकेंड डे ऑफ मेडिटेशन ओनली, नहीं। ऐसा हुआ कि मैं इतने टाइम के आवे धोने लग जाऊंगी, इतने टाइम के बाद मैं ऐसे उतरी हूँ, ऐसे ऐसे जैसे जैसे नॉर्मली लोग उतरते हैं, विच वॉज अरे। नॉट नॉर्मल फॉर मी फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स। ये वो मेरे लिए ओहो। नॉर्मल ही नहीं था, जो चीज मेरे लिए कभी कभी मैं भाग भाग के 2-2 स्टेप उतरती थी पहले, हाँ बिफोर हाँ हाँ माई हाँ। दिस चैलेंज। अभी ऐसा है कि मैं एक एक स्टेप करके उतरी थी, लेकिन अब ऐसा है कि मैं नॉर्मली उतर पा रही हूँ, विच इज, वो चीज मेरे लिए इतनी मिराक्यूलस है। मुझे नहीं पता कि दूसरे ये चीज समझ पाएंगे या नहीं, पर मेरे लिए बहुत जी। बड़ी बात है
एंड कि विदाउट हैंड रेस्ट ना, रेलिंग पकड़े बगैर। हाँ, विदाउट रेलिंग पकड़ के क्या, मैं तो एकदम मस्त हवा में फोन पकड़ का, फोन जेब में, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम कितना अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा अब जैसे मैं कभी भी अगर बाहर वगैरह भी जाती थी, तो मैं जी मतलब अगर कहीं पार्टी में गए हैं या इवन कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, भाई सबसे पहले जाकर के मुझे बिठा दो जाके, जैसे कि मैं मुझे कितना काम कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे थकान कितनी ज्यादा हो रही है। जी। अभी 2 days back I went to some place and I went there and I did not even realize that I had been standing for 1.5 or maybe more hours. मैं इतनी देर तक खड़ी हूँ हील्स में, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। एंड दिस इज व्हाट, व्हेन आई केम बैक होम तब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि यार मैं इतनी देर तक खड़ी थी वहां पे, मैं इतना चला फिरा है मैंने इतना ज्यादा, और मेरे पैर में दर्द नहीं हो रहा है। ऑल्सो जब मैं कार में चढ़ती हूँ या उतरती हूँ, सिंस इट्स एन बात। एसयूवी, तो चढ़ने उतरने में मुझे मेरे नीज पे, मुझे मेरे पैरों में बहुत प्रेशर फील होता था कि मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगी। और एक मतलब वो टास्क एंजाइटी था। भी आती है, वो भी मेरे लिए हाँ हाँ। टास्क। गाड़ी में चढ़ना उतरने पे भी एंजाइटी हो रही है कि यार अब मैं, एंजाइटी होता क्योंकि है। कोई आपको देखेगा चढ़ते हुए कि कैसे बेढंगे तरीके से, क्योंकि आप नहीं हाँ चढ़ पा रहे हो ना, हाँ, आप चढ़ बराबर नहीं पा बराबर। रहे हो, और सामने वाला जी तो कुछ भी परसीव करेगा। अब उस दिन बराबर। तो मैं क्या मस्त कार में बैठ के और फिर उतरी हूँ जंप मार के हील्स में। वाओ, वाओ, कांट बिलीव बट इट इज हैपनिंग टू मी। मैं बस तो बहुत ही खड़े खुश हूँ। रहने में आपको थकान नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में थकान है, चढ़ने नहीं, सीढ़ी उतरने में? चढ़ने में तो नहीं, थकान बिल्कुल भी नहीं है। और ओके। जैसे पहले ऐसा होता था ना कि सांस फूल गई अगर एक जी बार एक जी। फ्लोर ऊपर नीचे करने में, उतने में हम्म। ही मेरे ऐसा हो जाता था कि बस भाई नहीं हो पाया। पर अभी मैं ऊपर से 2 फ्लोर नीचे जा सकती हूँ और 2 फ्लोर ऊपर जा सकती हूँ। अगर 2 फ्लोर ऊपर आएंगे तो जनरली जैसे थोड़ा सा होगा, और आई थिंक वो तो नॉर्मल लोगों को भी होता है, हम्म। बट उसके अलावा कुछ नहीं, वो 3-4 सेकंड में वो फिजल आउट हो जाता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन पहले तो मुझे ऐसा लगता था, भाई बस अब मुझे बस बिठा दो, मुझसे कुछ मत बोलो, पानी पिला दो, काम कर दो मेरा। अब नहीं, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। बॉडी वाह। इतना, और ऑल्सो जैसे मैं पहले सो के उठती थी, जी तो हाँ। मॉर्निंग में फ्रेश जी। नहीं लगता था कभी भी मुझे। अच्छा। कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगी, कभी ऑफ कोर्स आफ्टर सीकेटी डायग्नोसिस उसके बाद से ही है ये चीज, जी कि जी जी। मतलब सो, चाहे कितना ही डीप स्लीप सोया, 9 घंटे 10 घंटे सो गया इंसान, बट उठ जब रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नॉट फीलिंग फ्रेश। और देयर हम्म, वाज पेन इन माय बैक, जब भी मैं सो के उठती थी तो मेरे को हमेशा बैक में दर्द हो रहा है, हम्म, या ठीक से नहीं लग रहा, अकड़ी हुई है बॉडी, अच्छे से नहीं लग रहा। बट अभी, और पिछले 5 दिन से जब से हम लोगों ने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करा है, फ्रॉम द वेरी सेकेंड डे इट वाज नॉर्मल। भाई अरे क्या हो गया, ये मुझे एकदम मस्त। और जब मैं उस दिन क्या नाम है, सिंस हमारी प्राणिक हीलिंग भी होती है, तो हीलिंग हुआ, फिर रात को फिर मैं दो दो बार मेडिटेशन करा हमारे कोर्स में। जी उसके बाद रात को फिर मैंने खुद से मेडिटेशन करके, फिर जब मैं सोई, दिस दिस वाज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ मेडिटेशन एंड हीलिंग। जी जी उस दिन तो, उस दिन जो मैं उठी हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5 साल में ऐसे नहीं उठी। वो मैंने आपको बताया भी था ना कि मैं, जी आज मुझे ऐसा लग रहा है सो के उठ के कि मेरे को जी। इतना फ्रेश पिछले 5 साल में हुआ ही नहीं फील। हाँ मैं इतना अच्छा, और यूजुअली मैं ऐसे ही यॉन करती रहती हूँ या कुछ भी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जी लेथार्जिक लगता रहता था। ऐसे नहीं कुछ काम कर रही हूँ या कुछ, ठीक है, पर हमेशा यॉर्निंग होती रहती थी, या हमेशा पीठ में दर्द, बॉडी में दर्द, कुछ भी कुछ भी। अब हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है यार एकदम मुझे तो फ्रेश चल रहा है, वो तो कुछ भी करवा लो, और पीठ कुछ में भी करा दर्द? दो मुझे। पीठ में दर्द भी नहीं हो रहा मुझे। कुछ नहीं हो रहा मुझे, ना कमर में दर्द हो रहा है, ना पीठ में दर्द हो रहा है। और मैं अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ऊपर नीचे जी। प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, तो मतलब आप सोचो कि जंप तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। हाँ तो बराबर। जैसे मुझे, अब जैसे ना मुझे डांस, मतलब डीजे पे डांस करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन जब से मुझे ये ऐसे ये चैलेंज आया, तब से मुझे लगता है कि मैं जी उतना फ्रीली डांस भी नहीं कर पाती। डांस कर बराबर। लूंगी, ऐसा नहीं है कि डांस नहीं कर पाऊंगी, पर डांस वो खुल के जो होता है ना मेरा, वो नहीं हो पा रहा था। मैं जंप नहीं हम्म। कर पा रही थी, पर अब मैं हाँ जंप करने लग गई।
आप जंप बराबर आपने दिखाया था, जंप करके वो आप दो पैर से आप जंप नहीं कर पा रहे थे, और वो क्योंकि बहुत इजी, मुझे, और स्किपिंग कुछ रोप भी मंगाए, हाँ, और स्कीपिंग रोप मंगाया है क्योंकि पहले मेरे को बचपन में बहुत वाह। शौक था स्कीपिंग जी करने जी का, जी। और करते भी थे। मतलब आई यूज टू डू, मतलब हाँ, 100 तक कर रहे हैं, 100 तक मस्त चल रहा है, मजे आ हाँ, रहे हैं, मजे आ रहे हैं। लेकिन जब से ये सीकेडी का हुआ उसके बाद से ऑफकोर्स फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल ही बंद हो गई। पहले मैं जिम बंद जाती हो थी, मतलब गई। थोड़ा जिमिंग वगैरह भी कर लेती थी। अब मैं जिम भी नहीं कर पाती अभी। जैसे इवन दो हमारी योगा इंस्ट्रक्टर आती है सुबह, वो भी मैं अभी कभी छोड़ देती हूँ, कभी कर लेती हूँ। ऐसे वो होता है ना कि ठीक है चलो यार। पर अब अभी मुझे ऐसा लग रहा है, और उस दिन फिर मैंने आपको कूद के भी दिखाया, क्योंकि जब मैं पहले जंप यस करती थी यस ना, यस। बिफोर जी दिस कोर्स, जी जी जी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे नीज में जान नहीं है, अगर मैं कूदूंगी तो मुझे होगा दर्द, या तो नीज में बराबर और मेरे फीट में, सोल्स में। बराबर। मुझे लगता था मेरी बॉडी मेरा भार ही नहीं उठा पाएगी, अगर मैं हम्म। कूदूंगी तो कुछ तो हो जाएगा गड़बड़, लेट्स नॉट टेक अ बराबर। रिस्क। ये चल रहा था। राइट और उस राइट दिन राइट। कैसे मैंने आपको कूद के दिखाया ना, हाँ, वो वो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं तो रोने ही लग गई थी। खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। वाह। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ा हुआ है। और अभी भी हो रहा है, और अभी आगे भी होगा ही। और बीच में भी कितने आपने इंसिडेंट्स बताए कि क्या क्या हुआ है आपके फैमिली में, आप कैसे अभी डिफरेंट तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, जो आप पहले रिएक्ट करते थे, बराबर कि नहीं आपको। मतलब कि अ, जी। अब अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज, ऐसी कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं थी जो इस शरीर में ना हो, इस दिमाग में ना हो। हर, आप जो फीलिंग का नाम ले लो, वो फीलिंग मैंने पाल के रखी हुई थी। गिल्ट तो ले लो, शेम तो ले लो, सैडनेस तो ले लो, एंजाइटी ले लो, एम्बेरसमेंट, सब 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 कुछ है, सब कुछ है। थोक के भाव चल रहा है सब कुछ। अ, और मतलब अभी। अभी, अभी तो करा ना हमने थोड़ी देर पहले। ऑल माई एंजाइटी, embarrassment, guilt, shame, whatever, all those 15 feelings that I had written, I have उसमें put a एंगर था check ना, mark। मेजरली सब पे एंग्री। मैंने काटा है। एंग्री, हाँ, एंगर, फियर, एंगर। एंगर तो इतना बड़ा बड़ा, इरिटेबिलिटी तो इतना बड़ा बड़ा, पर सब कुछ काट दिया मैंने। बिकॉज आई डोंट फील द नीड ऑफ गेटिंग एंग्री और बीइंग इन फियर, और हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइटी। कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ कोई ऐसी फीलिंग है। सब कुछ बराबर। ही ब्रीजी हो गया एकदम से। तो पहले आप रिएक्ट करते, अभी रिस्पॉन्ड करते हैं ना। बहुत, पहले मैं बहुत रिएक्ट करती थी। मतलब सामने वाले का इंटेंशन कुछ भी हो, मेरा रिएक्शन तो हमेशा गलत ही होता था। चाहे भाई सामने वाले ने प्यार से बोला हो, चाहे गुस्से से बोला हो, मेरा रिएक्शन हमेशा उनका एंटी ही होगा। और हाँ, जिस सिचुएशन में, मतलब जहां नीडी एक्ट नहीं करना वहां नीडी एक्ट कर रहे हैं, जहां पे हाँ, एंगर नहीं दिखाना वहां पे एंगर दिखा रहे हैं, जहां पे हाँ, अच्छे से एक्ट करना है वहां पे मुंह फुला के बैठे हैं अभी। हाँ, हाँ, लिस्ट कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो मच ऑफ, हाँ। पता नहीं कुछ भी चल रहा है, कहीं पे भी कुछ भी एक्ट कर रही थी मैं तो, पता नहीं क्या। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कैन सी इट। मतलब इवन इन माई क्लोजेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब ये नहीं बोल रही कि मैं ज्यादा एम्पथी या ज्यादा कुछ, जस्ट सीइंग थिंग्स हाउ दे आर एंड अप्रोचिंग देम विद लव, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। कि Beautiful. अपनी मर्जी से कुछ उसको, ओ अच्छा इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी बना नहीं रही हूँ मैं सिचुएशन को। जो कि मैं पहले बहुत ज्यादा करती थी, कि इतनी सिचुएशन को जैसी है वैसे ना लेकर के कुछ और बना देना, फिर उसके बारे में डवेल करते रहना, उसके ऊपर सोचते रहना। टाइम खराब हो रहा है यही सोच रहे हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा, ये सब में बहुत टाइम वेस्ट करती थी पहले, यही करती ओवर रहती थी। थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग क्वीन। हाँ। अब और अभी। अब अभी नो ओवर थिंकिंग। जी। नो ओवर थिंकिंग एट ऑल। ओके, ठीक है। तो आप बताइए, आपने प्राणिक हीलिंग जब आपके फर्स्ट टाइम हुआ,
तो हम्म। सेकंड डे पे तो कैसा लगा आपको? हाउ वाज योर प्राणिक हीलिंग एक्सपीरियंस? मेरा तो फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था प्राणिक हीलिंग का, एंड इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करके तो नहीं गई थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने को तो नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे मतलब कि बॉडी पे से ना कुछ हट गया मेरे से। मुझे ऐसा ये लगा कि जब फर्स्ट टाइम प्राणिक हीलिंग हुई, और जैसे यूजुअली आंख बंद करके करते हैं ना, तो आंख बंद आप कितनी भी देर करो आपको कुछ लगेगा नहीं ऐसे आंख आंख में। बट आई कुड सी इट कि मेरे कुछ कुछ ऐसे 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 हो रहा है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी उसको कि वो क्या फीलिंग है, बट इट वाज समथिंग रियली नाइस। और जब प्राणिक हीलिंग हुआ ना, तो मुझे सच में बहुत लाइट फील हुआ आफ्टरवर्ड्स। बहुत ही लाइट फील हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वाह, ऐसा भी लग सकता है क्या, इतना लाइट फील हो सकता है क्या। मुझे बहुत अच्छा बराबर। लगा। और स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के बारे में बताइए। 2 दिन के जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में आपको क्या बदलाव लगा, क्या चेंजेस लगा आपको अपने आप में? जी। स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ की वजह से ही ये सारे चेंजेस हैं। अगर मतलब मैं बोलूँ ना कि लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, जिम कर लो, बाय फिजिकल में हीलिंग हो जाएगी। ये कुछ भी नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली गो टू द रूट। और वो रूट है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। जब तक आप स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग नहीं करते ना, वो 2 दिन जो आपने हमें दिए हैं ना, वो 2 दिन इतने ज्यादा, क्या बोलूं मैं, क्रिटिकल है ना हीलिंग के लिए, बहुत ज्यादा। अगर अगर आपका ये 7 डेज का कोर्स होता ना, ऑफ कोर्स हीलिंग मिलती लोगों को। पर जी। जो ये 9 डेज, जो 2 एडिशनल डेज स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग के है ना, मतलब 70%, 60% हीलिंग होती या 50%। वो 2 दिन जो है ना, वो 50% है पूरा का पूरा। आप हील ही नहीं हो सकते अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग नहीं पता है तो। क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा ऐसे पहले मेडिटेशन और हीलिंग की वीडियोस, ये सब मैं बहुत कॉन्सेप्ट बुक्स वगैरह भी पढ़ी है मैंने। और पिछले 2-3 साल से, और पिछले इनफैक्ट पिछले 1 साल से तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई वांटेड जी। टू नाउ से टाटा टू दिस सीकेडी। मुझे लगा था बस अब ही हो गया भाई, बाय। तो मैं हम्म। बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, बट जो वो 2 दिन स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग में जो चीज मैंने सीखी है ना, वो कुछ भी नहीं पढ़ा पाया मुझे इतने टाइम में। और उसकी वजह से ही ये जो मेरे 15 फीलिंग्स और ये सारे फीलिंग्स हटाए हैं ना मैंने, वो सब सिर्फ और सिर्फ वो 2 दिन के स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग की वजह से है। ऐसी ऐसी चीज, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये होता है, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसका। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग के बिना हीलिंग नहीं हो सकती किसी की भी। ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। ओह माय गॉड। पर नहीं, तो सच में नहीं आप हो सकती। तो आपको ये करने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आ गई कि आप पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल। यस, 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 एब्सोल्युटली। और साथ साथ में ह्यूमिलिटी भी आ गई, यस, जिसको हम नम्रता बोलते हैं, यस, हिंदी में। यस, वो भी आ गई, यस। यस, एब्सोल्युटली। दोनों चीज आ गई आपके। दोनों चीज आएगा तभी हीलिंग होगी। इनमें से एक चीज आएगी ना, तो नहीं होगा। क्योंकि वो अगर पावरफुल है, तो फिर वो अपने एरोगेंस में ही चले जाएगा इंसान। और अगर विनम्र है, तो फिर तो उसको दुनिया ऐसे कर देगी और वो विनम्रता में ही रह जाएगा। तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग से ऑफ कोर्स पावर का भी अंदाजा पड़ा कि वी आर सो पावरफुल दैट वी कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी हैव टू बी सो मच विनम्र। Okay. और मेडिटेशन में क्या बदलाव लगा? आप जब मेडिटेशन चालू हुआ तो कैसा फील हुआ आपका? मेडिटेशन, मुझे लगता है कि मेडिटेशन ने मेरे को बहुत पीसफुल बना दिया। जी। कि
मतलब कि मेडिटेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी से ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रही हूँ। मेडिटेशन से मुझे ये लगता है। और जितना भी मेडिटेशन आपने हमें कराया, जो जो भी मेडिटेशन बताया आपने हमें, वो सारी की सारी मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं आई एम गोइंग मोर इनवर्ड्स rather than going outwards and going more inwards। मुझे लग रहा है कि मैं अंदर ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ। और अंदर जाने से ये क्या हो रहा है कि मैं आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू वट एवर फेथ और वट एवर बिलीव दैट आई हैव। मैं उससे भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही हूँ। तो वो आपका वो एक स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने आप से बहुत कनेक्ट हो गई हूँ और मैं बहुत एट पीस हो गई हूँ। तो वो मेडिटेशन से मुझे वो बहुत फायदा मिला और अच्छा लगा है। मुझे फायदा नहीं मिला, मुझे अच्छा लगा है बहुत। फायदा तो मिल ही रहा है, फायदा तो हर चीज में है अब। आपका नजरिया चेंज हो गया, हर चीज में फायदा है। यस, यस, क्योंकि आप हर चीज को पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो आपको यस। पॉजिटिव इफेक्ट ही मिला। और मैं पहले मेडिटेशन में अगर मैं खुद कर पहले जैसे जी ऐसे नहीं जी। बोलूंगी कि मेडिटेशन कभी करा नहीं है और इट्स नॉट समथिंग दैट आई नो। मेडिटेशन पहले भी करते थे, जी पर द वे आई एम एबल टू मेडिटेट नाउ इज जी। नोवेयर क्लोज टू व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर। ये अलग, ये मुझे लगता है ये असली मेडिटेशन इसको कहते हैं मेडिटेशन। वो तो मैं क्या कर रही थी, कुछ तो कर रही थी मैं। I don't know if it was meditation or just, staying silent for some time, but this is what people say when they say meditate करो। मेडिटेशन का असली मतलब अब समझ में आया मुझको। Okay, okay. तो हाँ, और एक बात और, मुझे मेडिटेशन और प्राणिक हीलिंग के टाइम पे मुझको जेन्युइनली फील भी होता है कि मुझे फिजिकल हीलिंग हो रही है। कैसे कि यस। जैसे मेरे को, मैंने आपको बताया कि मेरा किडनी का है। तो जी मुझे वेनेवर जब भी कुछ प्राणिक हीलिंग होता है तो मुझे ऐसे किडनी में ऐसे ऐसे होता है। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या होता है। बट आई डू गेट सेंसेशंस बिकॉज ओके। मेरे को वैसे जनरली कभी भी किडनी में कोई सेंसेशन नहीं होता है। जी ना जी जी कभी जी हुआ है पहले, जी। कभी आज तक कभी दर्द भी नहीं हुआ, कभी कुछ सेंसेशन भी बराबर। नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। यस। ठीक है। बट इट इज फ्रॉम द पास्ट 7 days ओनली, जब से हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। नॉट इवन द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग वाले टाइम, उसमें तो हम अपने जी जी जी। कॉन्सेप्ट ही जान रहे थे। पर जब से हमने प्राणिक हीलिंग स्टार्ट किया है ना और मेडिटेशन स्टार्ट किया है, तब से मेरे को किडनी में सेंसेशन आने लग गए। और पहले 4 दिन तो राइट साइड में हो रहा था, बट अभी जी। 2 दिन से मुझे उसमें लेफ्ट वाले किडनी में भी सेंसेशन होता है। और दिस हैपेंस वेन एवर आई मेडिटेट, जब भी मेडिटेशन में जाती हूँ ये होता ही होता है। तो ये कहीं ना ये कहीं एक बहुत चीज है। आपको मालूम पड़ रहा है कि भाई वहां पे एनर्जी जाके हीलिंग हो रहा यस, यस, यस। है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप कुछ बता रहे थे पास्ट के जो इमोशंस थे, लोगों के साथ जो आपके थोड़ा बहुत रिजेंटमेंट थे, वो सब भी कुछ है अभी के अभी? पास्ट के कुछ भी बारे में नहीं है, आपका क्या विचार है? कुछ भी नहीं है। मैं आई हैव हैड वेरी बैड रिलेशनशिप्स इन माय लाइफ। और रिलेशनशिप्स के मतलब नॉट जस्ट ऐसे, फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम रही है कभी कभार। वैसे मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं जीवन में, लेकिन प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस तो आते रहते हैं सबकी लाइफ में। तो वो भी जी एक फैक्टर था। लेकिन चाहे रिलेशनशिप हो और पेरेंटल एक रिलेशनशिप भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जी। इट्स ओके okay, मैं तो ये आप डाल सकते हो जहाँ पे आपको डालना है। मेरा रिलेशनशिप विद माय पेरेंट्स वाज आल्सो नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं था। मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं अपने हिसाब से, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा करा, बट यस यस। ऑफ कोर्स ठीक है, जो है वो है। तो उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ, बहुत अर्ली लाइफ बहुत ज्यादा फियर में निकाली है। बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में निकाली है ये। और ये चीज मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज करी है। ये चीज मैंने पहले कभी रियलाइज नहीं करी है। ओके। इनफैक्ट दिस 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 थिंग दैट अलर्ट मोड वाली बात जो है ना, वो मुझे तब रियलाइज हुई जब मैंने आपसे फर्स्ट टाइम कॉल पे बात करी थी।
कि मैंने इतना ज्यादा अलर्ट मोड में काटा है अपना लाइफ, कि वो चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा नॉर्मल है, और मेरे बॉडी में इतनी सारी ये अलग अलग फीलिंग्स, रिजेंटमेंट, एंगर, ये सब आ चुका है कि जी मुझे जी। पता ही नहीं चला कि ये सब कब कब हो गया। बराबर बराबर। बट बट सिटिंग टुडे, वी आज हमारा 8th डे है मेडिटेशन और इसका जी स्ट्रक्चर ऑफ जी। लिविंग का। दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डू नॉट होल्ड एनी रिजेंटमेंट। मैं कोई रिजेंटमेंट नहीं है मेरे मन में किसी के लिए भी, वाह। कि कोई भी किसी के लिए भी नहीं। चाहे मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स की बात करें, कोई दोस्त ने कुछ किया, जी। मम्मी पापा के साथ जो था जैसा था, और मैंने अगर किसी के साथ बुरा किया है, उसका जो मैं बर्डन लेकर के चल रही थी बहुत बड़ा ये एक अपने दिल पे, बराबर बराबर। वो भी छोड़ दिया मैंने। वाह। मैंने उसको ओवरकम कर लिया। जो गिल्ट था, जो शेम था, और जो भी रिजेंटमेंट मेरा था, मुझे लगता है कि रिजेंटमेंट मैंने जहां भी किसी भी चीज में मुझे क्लोजर नहीं मिला, वहां पे मेरा रिजेंटमेंट तो रखा ही था। हर जगह रिजेंटमेंट तो था ही मेरा। जी या जहां रिजेंटमेंट नहीं था वहां एंगर था, जहां एंगर नहीं था वहां पे फियर बेस्ड था। कुछ ना कुछ तो वहां पे एक रेजिडुअल फीलिंग थी ही थी। बट सिटिंग ऑन द 8th डे ऑफ दिस थिंग, दिस कोर्स, आई डू नॉट फील द सेम। आई हैव हाँ। ओनली ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी Beautiful. सिचुएशन, फॉर हम्म। every little bad thing or good thing that has happened in my life। कुछ That's और है beautiful. ही नहीं, बस यही है, बहुत ग्रेटिट्यूड है अच्छा। मेरे को बस। और आपने सीख लिए, जो लेसन आपको सीखना था आप सीख लिए। यस। और वो कन्वर्ट हो गया, मीन्स आपका पास्ट वो पास्ट रहा ही नहीं अभी। आपका नजरिया आपके पास्ट के बारे में पूरी तरह से बदल गया है। तो आप ग्रेजुएट हो गए इन अ वे। यस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो बहुत अच्छा टेस्टिमनी आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। हमको बहुत मजा आया आपके साथ। एक दिन और बचा है पता एंड नहीं if you can use this testimony or not। ऑफ कोर्स वी विल यूज दिस टेस्टिमनी। इतना अच्छा टेस्टिमनी है आपका एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग। और जैसा आप है, आप जैसे आपके अंदर इतना एनर्जी है, आप इतने बबली है, सो इट्स रियली फन। मतलब हमको भी इतना मजा आया ना आपके साथ। तो ठीक है। और एक चीज और बोलूं, पहले जी मुझे ये लगता था कि आ, मतलब पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं ठीक हो जाऊं। पहले मेरे को ये फीलिंग थी। पर अभी पिछले दो दो चार दिन से मुझे ये फीलिंग है कि मैं ठीक हो जाऊं, और मैं ऐसे लोग लोग मुझे मिल जाएं जिनको मैं भाई ये विश्वास दिला सकूं कि भाई आप भी ठीक हो सकते हो। और आप ये मत सोचना दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस, मतलब इससे आप निकल सकते हो। यू आर ये नॉट चीज मैं, अलोन, वेरी गुड ये वेरी और गुड। ये फीलिंग मुझे कभी भी नहीं आई किसी को लेकर के कि ठीक है यार। पहले मैं तो अपने बारे में ही सोचती रहती है, यार ठीक हो जाओ यार, ठीक हो जाओ यार, चाहे कुछ भी हो जाए यार, ट्रांसप्लांट करा दो यार, ठीक है जो भी है। पर अब नहीं है, अब तो मैं हो गई हूँ, मैं तो ठीक। और ये आप ऑलरेडी आई सीख एम गए फाइन कि यू हैव टू सर्व टू बी सर्व। टू बी सर्व्ड। यस। पहले सर्व करना। ब्यूटीफुल। सो थैंक यू वेरी वेरी मच अंचल। आपके थैंक यू साथ बोथ ऑफ यू। हमने हमारा जर्नी बहुत ही मजेदार रहा है, और कल भी रहेगा, और लाइफ टाइम रहेगा और यू यू आर आवर सिस्टर एंड विल ऑलवेज बी द सेम। यस। एंड यू आर माय ब्रदर, एंड यू आर वेरी क्यूट। थैंक आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और यू थैंक मैं, यू। मेरे को चार पांच लोगों का ही बहुत बहुत ज्यादा ऐसे ग्रेटिट्यूड हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा अच्छे हो दोनों लोग। मैं समझ में नहीं थैंक आ रहा यू। कि अब बंद कर लिया ना हम लोगों ने रिकॉर्डिंग। आई अभी थिंक मैं आगे रिकॉर्डिंग और बोल चालू सकती। है